एनी टाइम, जब आपको ठीक लगे हम जूनागढ़ जा सकते। अरे शो शुरू होने में अभी आधा घंटा है, आराम से पहुंच जाएंगे। राशि एक मिनट। अहम भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो आपकी गाड़ी चाहिए थी। हाँ, लेकिन पहले ऑफिस जाके शाह एसोसिएट की फाइल मुझे ला दे। मेरी टेबल पर ही रखी होगी। और हाँ, जरा जल्दी, मुझे उसकी जरूरत है। भाई, हम लोग मूवी देखने जा रहे थे तो मूवी कल भी देखी जा सकती है, लेकिन मिस्टर शाह और उनके एसोसिएट को शायद कल ही यहां से बाहर जाना पड़े। वैसे भी तुमसे ऑफिस का वर्कलोड तो संभलता नहीं, कम से कम इतना काम तो कर दो। जिगर, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? भाई बस जा ही रहा हूं। जल्दी। हाँ तुम। माफ कीजिएगा, वो मैं आप लोगों से कहकर तो गई थी कि मैं अपनी बहू से आप लोगों को मिलवाऊंगी, लेकिन वो जैसे ही घर लौटी तो उसके सर में तेज दर्द था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हाँ? गोपी को क्या हुआ? आप लोग नाश्ता तो लीजिए ना। अरे कमला। जी बा। गोपी अपने कमरे में है क्या? नहीं, गोपी भाभी तो रसोड़ी में काम कर रही है। अच्छा, जा। तो कोकिला ने झूठ क्यों बोला? हेलो, क्या हाल है? हमारी याद आती है? कौन हो तुम? और ये क्या बकवास लगा रखी है? तमीज से बात करो। अब तक तो तुम्हें हमारी आवाज पहचान लेनी चाहिए थी। शट अप। अच्छे घर की लड़कियों को इस तरह बदतमीजी से बात करना शोभा नहीं देता, और खास तौर पर तब जब उनकी शादी होने वाली हो, और वो भी किसी बड़े घराने में। ये तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हारी पल पल की खबर रखते हैं। और सुनो, तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, और मुझे पता है कि 2 लाख रुपए का इंतजाम करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 लाख? और हाँ, हफ्ते भर में हम तुम्हें बता देंगे कि पैसा कहाँ पहुंचाना है। समझ गई ना? हाँ, पर मैं तमे बोलावी बा? हाँ, मुझे ये बता कोकिला बहू, तूने मेहमानों से झूठ क्यों बोला?
कि गोपी के सिर में एक दर्द है और वो आराम कर रही है, जबकि वो तो बेचारी रसोड़े में ही लगी हुई थी। क्या सबके सामने तू ये जतलाना नहीं चाहती कि वो तेरी बहू है? अवश्य बोलू बा, अगर एक सास को उसकी बहू खुद से कहे कि वो बहू के रूप में किसी के सामने जाना नहीं चाहती, तो क्या करे? ये क्या कह रही है तू? बा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूं, पर आज मेरी खुद की बहू ने मुझे मजबूर कर दिया है झूठ बोलने के लिए। मैं गोपी बहू से बार बार कहती रही कि बाहर आओ और अहम के खास मेहमानों से मिलो, लेकिन नहीं, वो अपनी जिद पर अड़ गई और नाना करती रही। तब भी बा, मैं जबरदस्ती उसे लेकर जाना चाहती थी, तो पता है उसने क्या किया? क्या किया? जानबूझकर आटा अपनी साड़ी पर गिरा दिया। क्या? अब आप ही बताइए। आंसुओं से भरा चेहरा और आटे में सनी साड़ी, ऐसी हालत में मैं अपनी बहू को बाहर ले जाती तो बाहर वाले लोग क्या सोचते? यही ना, इतने बड़े घर की बहू और उस पर इतना अत्याचार। इसीलिए मैंने गोपी से कहा कि तू बस यहीं पड़ी रह, और बाहर आकर मुझे वो झूठ बोलना पड़ा जो आपने सुना। अब आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलत किया? हाँ? सो हम जूनागढ़ का प्लाट देखने कब चल? ये क्या हुआ? आई एम सॉरी, इट्स ओके। अरे जरा इधर आना। जी, इनका भी नाम है। ये मेरी सॉरी, मुझे आपकी नौकरानी का नाम पता नहीं। माफ कीजिएगा, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। गोपी, आई आओ। आई आओ। ये है मेरी बहू गोपी। वो क्या है ना कि आपका मेरे दिक्रे अहम के साथ अभी नया नया परिचय हुआ है ना, इसलिए आप उसे ठीक से समझ नहीं पाए हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि अहम अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन गया। यकीन मानिए, अभी अभी उसने नाश्ता किया है, पर अगर आप उसे पूछेंगे कि उसने नाश्ते में क्या खाया तो उसे याद भी नहीं होगा। इसीलिए तो वो अपनी पत्नी से आपको मिलवाना भूल गया। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि चाय और नाश्ता कौन रख के गया है ना अहम दिकरा? माफ कीजिएगा, आप लोग काम की बातचीत कर रहे थे और मैंने बीच में बाधा डाल दी। अहम दिकरा, अपने मेहमानों से गोपी का परिचय तो करवाओ।
ये है मेरी वाइफ मिसेस गोपी मोदी। गोपी, ये है मेरे बिजनेस क्लाइंट मिस्टर देसाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मिस्टर शाह। जय श्री कृष्ण भाभी जी। जय श्री कृष्ण। और ये है मिस्टर जॉन। So, Mrs. Ahem, how do you do? Your house is just beautiful. Yes. So, how do you do? No. भाभी जी, मिस्टर जॉन आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसी हैं? जी, मैं ठीक हूँ। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. आप लोग बातचीत जारी रखिए, हमें रसोड़े में काम है। चाल गोपी वाह। प्लीज। माँ जी, वो गोपी भाभी, बेचारी गोपी भाभी। अब माँ कैसे बताएं मेहमानों को कि हमारी गोपी भाभी इलिटरेट है। ओ सॉरी, मैं भूल गई थी कि आपको तो इलिटरेट का भी मतलब नहीं पता होगा, है ना? लो, मैं भी आपको क्या समझाने लगी। आपके पास तो बहुत काम है, आप बहुत व्यस्त रहती हैं। कभी आपके ननद को देखने आए मेहमानों के लिए सड़े फलों की टोकरी सजाने में, कभी कुकर का विस्फोट करके अपनी ही सास को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में, और बेचारे अहम भाई की बार बार बेइज्जती करने में। भाभी, आप अपना काम ऐसे ही करते रहिए। लगी रहो गोपी मोदी, लगी रहो। हाँ राशि बेटा बोल। मम्मी मुझसे ये बेइज्जती अब और सही नहीं जा रही है। आपने इतने खतरों से खेल के मुझे इस घराने की बहू बनाया था। यही सोच के बनाया था ना कि मैं लखपतियों के घराने की बहू बन जाऊं, राज करूं। लेकिन मम्मी, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इस लखपति का बेटा, मेरे पति, वो तो बस फाइल यहाँ से वहां ले जाने वाले एक चपरासी निकले। और आप तो समझ सकते हो ना, ये चपरासी की बीवी को घर में क्या स्थान मिलेगा। लेकिन बेटा ऐसा हुआ क्या कि तू हिम्मत ही हार बैठी? मैं आपको क्या बताऊं मम्मी, आज फिर से मूवी जाने का प्लान फ्लॉप हो गया। अब ये बार बार की बेइज्जती मुझसे नहीं सही जा रही।
ये तमाशा मुझसे नहीं सहा जा रहा है। मम्मी जैसे भी हो गोपी को इस घर से जाना ही होगा। मुझसे नहीं सहा जा रहा है कि वो महारानी बनके हमारे वीआईपी मेहमानों को मिलती रहे और मैं चपरासी की बीवी बनके घर के किसी कोने में सड़ती रहूं। आप या तो मुझे इस घर से निकालो या फिर उस गोपी को। शांत हो जा बेटा, शांत। इतनी जल्दी ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। हाँ, ये सच है कि हमारे एक आध दो नुस्खे फेल हो गए। वो इसलिए कि मुझे लगा कि बीमारी इतनी कठिन नहीं होगी, एक आध डोज में मुक्ति मिल जाएगी उससे। लेकिन अब हमें सतर्क होके एक नया नुस्खा इजाद करना होगा, कुछ ऐसा जो सभी बीमारियों को जड़ से साफ कर दे। फिलहाल तो तू अपने पति पे ही ध्यान लगा और उस गोपी से दूर रह। हेलो मम्मी, मम्मी मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ? क्या? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो मणि, मणि, मणि। इस घर में मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। क्यों सुनेगा? आखिर हूँ तो मैं चपरासी की बीवी ना। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं और मेरा पति, हम दोनों को ही बोझा उठाना है। मैं बोझा उठाने वाली गधेड़ी और वो मेरा पति तो कोलू का पैर। आज मौसम कितना अच्छा है ना। मेरी इतनी खूबसूरत बीवी इतने खूबसूरत मौसम में इस बेजान मैगजीन के साथ रोमांस कर रही है। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए क्या करूं मैं? चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। इस वक्त बाहर बिजली कड़क रही है और बारिश भी हो सकती है। तो क्या हुआ, भीगेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलो। नहीं। कम ऑन राशि, चलो चलो। धीरे धीरे धीरे, किसी को डिस्टर्बेंस न होने पाए। यानी कि तुमने ये तय कर ही लिया है कि तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। तुम जानती हो ना कि तुम्हें सामने देखते ही मेरा दम घुटता है। जी वो मैं ये खिड़की बंद करने आई थी ताकि पानी अंदर ना आए।
आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या चाहती हो? बहुत हो गया तुम्हारे ये भोलेपन का नाटक, बहुत हो गया। चुप तो ऐसे खड़ी हो जैसे मेरी बात का मतलब ही नहीं समझ पा रही। वैसे आए दिन मेरी फैमिली के लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाती रहती हो, और अब बाहर वालों के सामने भी, और वो भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, मेरे बिजनेस से जुड़े खास लोग। उनके सामने भी मेरी इज्जत उछालना शुरू कर दिया तुमने। जब तुम अंग्रेजी समझ नहीं पाती तो अंग्रेजी में गलत सलत जवाब क्यों देती हो? आखिर क्यों तुम अपने अनपढ़ होने की नुमाइश करना चाहती हो? क्यों? चुप नहीं रह सकती थी या चुपचाप वहां से जा नहीं सकती थी? लेकिन नहीं, तुम्हें तो वहां खड़े रहकर सबको यह बताना था कि इंडस्ट्रियलिस्ट अहम पराग मोदी की बीवी अनपढ़, गवार और जाहिल औरत है।